विपक्ष की तरफ से चुनाव आयोग को लगातार कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को लेकर बड़े सवाल खड़े किए। राहुल के आरोपों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। रिपोर्ट देखिए। वोटर लिस्ट पर सत्ता पक्ष वर्सेस विपक्ष। राहुल गांधी के सवाल, बीजेपी के जवाब। राहुल गांधी के आरोपों में कितनी सच्चाई? चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल क्यों? वोटर लिस्ट में कथित गड़बड़ी को लेकर विपक्ष इन दिनों सत्ता पक्ष पर हमलावर है। एक तरफ जहां लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए, तो वहीं एक बार फिर से बेंगलुरु में राहुल ने वोट अधिकार रैली को संबोधित करते हुए चुनाव आयोग और बीजेपी को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में बीजेपी, मोदी और इनके नेताओं ने संविधान पर आक्रमण किया, हिंदुस्तान के संस्थानों को खत्म करके संविधान पर आक्रमण किया और इसकी नींव, इसका फाउंडेशन वन मैन वन वोट, हर हिंदुस्तानी नागरिक को यह संविधान एक वोट का अधिकार देता है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने कहा, मोदी जी ने, इनके नेताओं ने इस पर आक्रमण किया, हिंदुस्तान की संस्थाओं को खत्म करके इस पर आक्रमण किया। पिछले चुनाव में हमारे सामने एक सवाल उठा, लोकसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद महाराष्ट्र का चुनाव होता है। लोकसभा में हमारा गठबंधन महाराष्ट्र के चुनाव को जीतता है और फिर 4 महीने बाद बीजेपी महाराष्ट्र में विधानसभा जीतती है। आश्चर्यजनक नतीजा था। हमने पता लगाया तो पता लगा कि 1 करोड़ नए वोटरों ने वोट किया विधानसभा में। हमारे देश के प्रतिपक्ष के नेता श्रीमान राहुल गांधी जी एक एटम बम छोड़ने की बात कर रहे थे। मेरे को कल किसी मित्र ने कहा कि ये तो जिस पेड़ पर बैठे थे उसी को कुल्हाड़ी से काटने का काम कर रहे थे। और सच कहूं तो कांग्रेस के युवराज प्रदेश के प्रतिपक्ष के नेता की भाषा का जो अहंकार था वो हमारे काम करने वाले चुनाव आयोग के जो कर्मचारी हैं उनके लिए था। आपको बता दें कि एक तरफ जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी वोटर लिस्ट में कथित गड़बड़ी को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के नेता भी राहुल गांधी के आरोपों को सिरे से नकारते हुए नजर आ रहे हैं। चुनाव आयोग, संविधान ने उसको कुछ शक्तियां दी हैं, उन्हीं का वो उपयोग कर रहे हैं। कुछ चुनाव आयोग ने संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग नहीं किया, लेकिन एक भी चुनाव आयोग तो ऐसा नहीं है जो अपने अधिकारियों से ऊपर जा सके। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए हर राज्य के चुनाव से पहले मतदाता पुनरीक्षण होती है। 2 प्रकार के फार्म होते हैं, एक नया मतदाता बनने के लिए, और जैसे मैं इटावा का रहने वाला था, मेरा वोट वहाँ था, फिर मैं आगरा जब शिफ्ट हुआ तो ये मेरा कर्तव्य था, मैंने वहाँ से कटवाया और एक फार्म भरा और उसकी कॉपी लेकर आगरा आया और बताया कि मेरा मत भाग संख्या इतने, क्रम संख्या इतने पर इटावा लोकसभा के और दिया विधानसभा के भाग संख्या इतने के, क्रम संख्या इतने पर मैं अंकित था। क्योंकि अब मैं आगरा कॉलेज आगरा में प्रोफेसर हूँ और निवास मेरा मकान है, तो मैं वहाँ से कटवा कर लाया, कृपया यहाँ जोड़ने का काम करें। तो ये एक प्रक्रिया होती है, जो ऐसा नहीं करते हैं उनके डबलिंग वोट हो सकते हैं। इस मामले पर भारत निर्वाचन आयोग का कहना है कि दावों और आपत्तियों की अवधि शुरू होने के 1 सप्ताह से अधिक समय बाद भी अभी तक किसी भी राजनीतिक दल द्वारा एक भी दावा या आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है।
कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा का कहना है कि पूरा देश ये कह रहा है कि चुनाव आयोग अच्छी तरह से जांच करे और तब बोले। कोई आपको सबूत दे रहा है तो उस सबूत को लें, जांच करें और देश को बताएं कि क्या हो रहा है। ये सरकार बिल्कुल कमजोर हो गई है, सदन नहीं चला पा रही है। पूरा देश ये कह रहा है कि चुनाव आयोग अच्छी तरह से जांच करे और तब बोले। बगैर जांच किए कुछ नहीं कह सकते। कोई सबूत दे रहा है आपको, इतनी बड़ी किताब हर एक विधानसभा में आपने देखे कितने फर्जी वोट थे, सबने देखे। वो सबूत है तो उसको लें, जांच करें और देश को बताएं कि क्या हो रहा है। हम सदन में भी चर्चा होनी चाहिए इस बात के ऊपर, जब सरकार सदन चल रहा है और इतने सारे साक्ष्य हैं। अरे सदन में सरकार की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो SIR पे चर्चा करे। इस पे क्या चर्चा करें? एकदम कमजोर हो गई है ये सरकार, सदन नहीं चला पा रही। और सदन चलाने में इतनी मुश्किल नहीं है, बैठिए सबके साथ कहिए हम चर्चा कर लेंगे। चर्चा करने में क्या प्रॉब्लम है? आप अपनी बात रखिए, सब सुनेंगे। फिलहाल विपक्ष की तरफ से चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों के बाद देश की सियासत का पारा हाई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष इस मुद्दे को लेकर आमने सामने है। चुनाव आयोग का भी इसको लेकर कहना है कि जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार है। डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।